गार्ड से एक इन्फ्लुएंसर, ये सफर कैसे तय किया? गार्ड तो मैं बाद में तो पहले ऑफिस बॉय की जॉब करता था एक सॉफ्टवेयर हाउस में। उधर से मैंने लड़कों से सीखा, जो लड़के काम कर रहे होते हैं उनके पास बैठना, उनसे सीखना, और इसी तरह मैंने काम सीखा। ऑफिस बॉय की सैलरी कम होती है तो कंप्यूटर के पैसे कैसे जमा किए? 2-3 हज़ार करके ना, तो फिर अब जब आपके पास क्लाइंट आते हैं तो आप उनकी इंग्लिश कैसे समझते हैं? वही अभी आप मुझे इंग्लिश में कोई मैसेज करोगे ना, वही उठा के चैट जीपीटी को बोलूंगा कि इसको क्या रिप्लाई करना है, उस वही। और किसी की वीडियो कॉल आ जाए तो? वीडियो कॉल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी किसी ने की नहीं, और ना ही मैं कभी करता। पहला जो काम मिला था उससे कितने पैसे कमाए? पहला काम प्रोजेक्ट मैंने $100 का दिया था। $100? उधर मैं इंग्लिश में बातें करता हूँ। कैसे बात करते हैं, हमें भी कुछ बताए। एक स्टूडियो बनाना होता है, उसको अपनी तस्वीर देनी होती है, ठीक है ना, उसके नीचे प्रॉम्प्ट दो, मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर देता हूँ। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक इंटरेस्ट में खुश आमदीद। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाजरीन, मेरे साथ MU कॉलेज के गार्ड नज़ीर अहमद साहब मौजूद हैं। अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो ये सिर्फ एक गार्ड है, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कोई आम गार्ड नहीं, ये वो गार्ड हैं जिन्होंने चलते फिरते एक ऑफिस बॉय की जॉब से लड़कों से काम सीखा। काम सीखने के बाद इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू की और चैट जीपीटी को अपना दोस्त बना लिया। आज ये हज़ारों में नहीं बल्कि डॉलर्स में पैसे कमाते हैं। तो आइए ज़रा इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये रुख कैसे आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? आपका शुक्रिया कि बहुत आपने शुक्रिया। इंटरव्यू किया। सर मुझे ये बताइएगा कि एक गार्ड से एक इन्फ्लुएंसर, ये सफ़र कैसे तय किया? ये गार्ड तो मैं बाद में तो पहले ऑफिस बॉय की जॉब करता था एक सॉफ्टवेयर हाउस में। उधर से मैंने लड़कों से सीखा, जो लड़के काम कर रहे होते हैं उनके पास बैठना, उनसे सीखना, और इसी तरह मैंने काम सीखा। और जो होती है ना, अभी गार्ड तो मैंने तकरीबन मैं MU कॉलेज में 2011 से आया हूँ। ये काम मैंने पहले का सीखा हुआ था, पर मैं चैट जीपीटी जब से आई ना तब से मैंने शुरू किया, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं थी। तो आपने जब उन लड़कों से काम सीखना शुरू किया चलते फिरते, तो आपको कितना अरसा लगा वो काम सीखने में? तकरीबन 5-6 माह लगे थे। 5-6 महीने आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया, चीज़ें समझ आती थी देखने पर? एक चीज़ पे मैं 2-3 दिन लगाता था, ठीक है ना। और आजकल के नौजवान जो है ना वो नहीं लगाती, वो कहते हैं हमें फ़ौरन काम आ जाए। फौरन काम आया। मेरे पास लोग आते हैं ना, कहते हैं कि हमें बस ये बताओ कि पैसे कब आएंगे। पहले कुछ काम करोगे तो पैसे आएंगे। काम हम लोग करते नहीं, हम लोग कहते हैं कि बस अकाउंट बनाएं और कल को पैसे आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो सीखी, लेकिन उसके जाकर प्रैक्टिस कहाँ पर करते हैं? घर रात, अभी ऑफिस बॉय की जॉब करता था, लड़कों के पास बैठता था। रात को जब घर पे कंप्यूटर लिया हुआ था तो उस कंप्यूटर का क्या करते थे इस काम से पहले? ये मैंने अपने लिए लिया था। लड़कों ने बोला था कि आप ये वाला कंप्यूटर लो, वो वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और वो ही करता था, और मुझे चलाना नहीं आता। ऑफिस बॉय की तो सैलरी बड़ी कम है। और मैं आपको कसम से, मुझे कंप्यूटर बंद करना नहीं आता था, स्विच निकालता था। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। तो इसी तरह मैंने काम सीखा। ऑफिस बॉय की सैलरी कम होती है तो कंप्यूटर के पैसे कैसे जमा किए? वो अब 2-3 हज़ार करके ना, तो फिर कितने माह लगे थे कंप्यूटर लेने में? तकरीबन मुझे 2-3 माह लगे थे। मैं अपने जो डेस्कटॉप होता था ना, वो साइकिल के पीछे बांधता था। खोखर रोड पे मेरा उस्ताद होता था, उसके घर जाता था। रात को उसके काम सीखना, काम सीख के फिर सुबह ऑफिस में आना। इसी तरह मेहनत होती है। हम लोग अभी आजकल के नौजवान मेहनत नहीं करते। मुझे ये बताएं कि वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद फ्रीलांसिंग शुरू की थी? तब से मैंने शुरू की हुई थी, पर उनको पता नहीं था। पहली नौकरी कब आपको मिली थी? पहला काम कब मिला था? पहला काम तो अपवर्क तो 2015 में आया था ना। अपवर्क से मैं पहले को जानता हूँ। ईलांस एक वेबसाइट होती थी, ईलांस और ओडेक्स, इन दोनों ने अपवर्क गया। ईलांस पे मैंने पहला प्रोजेक्ट तकरीबन 2012 या 13 में किया था, लेकिन मैंने बीच में काम छोड़ दिया था क्योंकि मेरी तलीम नहीं थी। अब मैं प्रोजेक्ट पकड़ता था, जैसे आपको मैंने प्रोजेक्ट दिया, आपने मेरा क्लाइंट ही ले जाना। उसके बाद मुझे अफसोस होता था कि वो क्लाइंट मेरे से दोबारा फिर मैंने काम छोड़ दिया। जब से ये AI का दौर आया ना, चैट जीपीटी। तो अब जब आपके पास क्लाइंट आते हैं तो आप उनकी इंग्लिश कैसे समझते हैं? वही अभी आप मुझे इंग्लिश में कोई मैसेज करोगे ना, वही उठा के चैट जीपीटी को बोलूंगा कि इसको क्या रिप्लाई करना है, वही। और किसी की वीडियो कॉल आ जाए तो? वीडियो कॉल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी किसी ने की नहीं, और ना ही मैं कभी करता।
अब जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, ये अपवर्क वाले जो है ना, ये वीडियो कॉल पे इंटरव्यू भी लेते हैं। जब उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे लिया ना, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया कि लाइव इंटरव्यू अकाउंट वेरिफिकेशन जब होता है ना, तब वो वीडियो कॉल भी लेते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या काम करते हो। मैंने कहा आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर। तो उन्होंने मुझे आगे से पूछा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। मैं कहा अडोब इलस्ट्रेटर। उन्होंने मुझे जब पूछा ना कि अपवर्क को आप कब से जानते हो, मैं कहा आई एम नो अपवर्क, आई एम फर्स्ट योर वेबसाइट ईलांस एंड ओडेक्स। उन्होंने कहा ओ ओके 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 थैंक्स। एनी क्वेश्चन? मैं कहा नो क्वेश्चन, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये बंदा हमारे जो काम होने से अपवर्क से पहले को मैं जानता हूँ कि अपवर्क कैसे बनी है। तब से फिर पहला जो काम मिला था उससे कितने पैसे कमाए? पहला काम प्रोजेक्ट मैंने $100 का दिया था। $100? पाकिस्तानी कितना पैसे बने? उस वक्त डॉलर जो था ना, 100 रुपए का होता था। अब तो 280 का है ना। तो तब पैसों की वैल्यू भी तो ज्यादा थी। हाँ, तब पैसों की वैल्यू भी ज्यादा थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है ना, मैंने लोगो डिजाइनिंग का महंगा से महंगा जो किया ना इस अपवर्क पे, वो मैंने $250 का दिया। क्या बात है जी। मुझे बताएं कि फिर यहाँ पर MU कॉलेज में आप गार्ड की नौकरी पर आए, तो उसके साथ भी आपने ये काम शुरू किया? नहीं, मैंने छोड़ा हुआ था। जब इधर से मुआशरा देखा ना, लोग देखा ना, जब एक बंदा आप जॉब कर रहा है, जब उसको लोग बातें करते हैं ना कि ये काम करो वो काम करो, जब डिग्री नहीं ना, डिग्री होगी तो लोग आपके पीछे होंगे, अगर डिग्री नहीं ना आपके पास तो आप लोगों के पीछे होंगे। फिर मैंने क्या, अगर मेहनत करें ना तो कुछ ना कुछ बन जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया और करता हूँ। इंटरनेशनल क्लाइंट मेरे ऑस्ट्रेलिया के, USA के, लोकल कभी मैंने काम किए नहीं। ये पैसे नहीं देते और दूसरी बात ये बातें करते हैं, ये करो वो करो, इसीलिए कभी किया नहीं। वो लोग काम पसंद आए या ना आए, पैसे दे देते हैं। क्या बात है। मुझे ये बताएं कि राना सिकंदर हयात साहब तक आप कैसे पहुँचे और आपको ये लैपटॉप कैसे मिला? ये लैपटॉप मुझे खुशी लैपटॉप की भला क्यों हुई है। हमारे कॉलेज में क्वालिफिकेशन हो रहा था, मुझे भी नहीं पता था, ठीक है ना। एक पढ़े लिखे हमारे कॉलेज के स्टूडेंटों के क्वालिफिकेशन जो 4 साल करके जाते हैं ना, डिग्री उनको मेरी था। उन्होंने मुझे बोला सर ऊपर आओ। मैं कहा मुझे क्यों बुलाया गया, ठीक है ना। मुझे नहीं पहले पता था कि ये मुझे लैपटॉप मिलेगा। सर ऊपर आओ, आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं कहा क्या? तो बच्चों ने इतनी क्लैप की कॉलेज के कि ये देखो, हमारे बच्चे इधर से स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, नौजवान, उनके सामने उनका गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड लैपटॉप ले जाओ ना, तो वो खुश हुए। बच्चों ने बहुत खुश हुए, हमारे प्रोफेसर भी खुश हुए, हमारे प्रिंसिपल भी खुश हुए, हमारे कॉलेज का पूरा स्टाफ खुश हुआ कि इसका इनाम मिला। और जो बंदा मेहनत करता है ना, उसको इनाम उसका जो मिलता है ना, वो गवर्नमेंट ने दिया, राना सिकंदर ने मुझे दिया, उसको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अवाम को या फिर हमारे स्टूडेंट्स को कोई पैगाम देना चाहते हैं? स्टूडेंट को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आजकल के नौजवान जो है ना, आजकल के नौजवान AI को यूज़ करें, ChatGPT और Gemini को यूज़ करें। और कोर्स कोई भी नहीं है। कोई कहते हैं ना कोर्स के नाम पे, ये कोई कोर्स नहीं, मेहनत खुद करो। मैं खुद भी तो हूँ ना, अनपढ़ हूँ सीधा, ठीक है ना। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। ChatGPT को टाइम दो, मैं 6-7 घंटे डेली के देता हूँ ChatGPT, कुछ ना कुछ। तो ChatGPT से ये नहीं कभी आपने कहा कि मुझे इंग्लिश भी सिखाओ? अब मैंने आपको सही बात बताऊं, इंग्लिश का एक मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है अच्छा। USA के लिए। उनको मैं बताता हूँ AI के थ्रू कैसे काम होता है, ठीक है ना। उधर मैं इंग्लिश में बातें करता हूँ। कैसे बात करते हैं, हमें भी कुछ बताएं। एक स्टूडियो बनाना होता है, उसको अपनी तस्वीर देनी होती है, ठीक है ना। उसके नीचे प्रॉम्प्ट दो, मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, मतलब ये नहीं बोलते इनका वो जो AI पे इन्होंने खुद को बनाया वो इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, वो इंग्लिश। रियल लाइफ में आप कितनी इंग्लिश बोल लेते हैं? रियल लाइफ में बस मुझे ये थोड़ा बहुत, आई एम फ्रीलांसर, आई एम द जॉब इन द कंप्लीट इन अपवर्क 700+, ये भी मैंने सारी ChatGPT से सीखी है। अच्छा। या बार बार गूगल से बातें करता रहता हूँ। काफी इस बंदा किसी फील्ड में होना, कुछ ना कुछ। ChatGPT से पंजाबी में बात करते हैं कि उर्दू में? पंजाबी में। कैसे, हमें भी बताएं जरा। ये कवर लेटर लिखकर भेजो, ठीक है ना। वो उसने कवर लेटर लिखकर भेज देना, ये क्लाइंट का मैसेज, कलर चेंज करवाने हैं, सारा कुछ वो ही करके देते। उसमें सिर्फ प्रॉम्प्ट, जिसको प्रॉम्प्ट लिखना आ गया ना, प्रॉम्प्ट बनाना आ गया ना, वो उसको AI याद दिया आ गई। जिसको प्रॉम्प्ट नहीं बनाना आता वो कुछ भी नहीं करता। क्या बात है। चले नज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम भी इन्होंने दिया। उम्मीद करते हैं कि इनसे मिलकर आपको अच्छा लगा होगा। हमें इजाज़त दे, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।